अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। चाइनीज़ खाने पाकिस्तान में अगर कोई कुजीन मशहूर हुई पाकिस्तानी खानों के बाद तो वो चाइनीज़ है, और अभी तक है, और ज़मानों से, और बड़े मज़े के खाने। चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि एक तो पाकिस्तानी खाना, फॉर एग्जांपल मैं कौरमा बना रहा हूँ, अब मैं चला जाऊँ अमेरिका में मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ और मैं वो कराची वाला टेस्ट या हमारा जो टेस्ट है कौरमे का वो देना शुरू कर दूँ, नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लोग हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क समझ लें, या चलो ह्यूस्टन में तो पाकिस्तानी बहुत है, लेकिन और शहरों में आप चले जाएंगे तो आपको गोरा मिलेगा, आपको कस्टमर पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, तो आपको उनके हिसाब से कौरमा बनाना पड़ेगा। अब वो कौरमा कैसे बनेंगे? मैं खुद जर्मनी में जॉब कर रहा था एक टाइम में, तो हम किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ पे चिकन कौरमा हमने मंगवाया। जो कौरमा मैंने खाया, मैं हैरान रह गया कि उसको कौरमा कह रहे हैं। गरम मसाला नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं, मिर्चें नहीं होती, क्रीम थी, उसमें मटर थे, गाजर थी और आलू के क्यूब, और चिकन बोनलेस क्यूब था, और क्रीम का बिल्कुल सॉस था। उन्होंने कहा चिकन कौरमा ये है जर्मनी में। चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा कमाल यही है, ये दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाए हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। इस हद तक करते हैं कि शहरों के हिसाब से करते हैं। जिस तरह अभी कराची में अगर आप चाइनीज़ खाएंगे और आप लाहौर में चाइनीज़ खा लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। कोयटा में चाइनीज़ खा लें आपको बिल्कुल फ़र्क मिलेगा। इस्लामाबाद का चाइनीज़ बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से ये जीतते हैं। यानी जिस शहर में चले जाएं, मुल्क तो छोड़ दें, जिस शहर में जाते हैं अपने हिसाब से उन रेसिपीज़ को चेंज कर देते हैं, और ऐसे ही कमाल, इसी वजह से इनकी कुजीन पूरी दुनिया में हर जगह आप चले जाएं चाइना टाउन होगा, और हर जगह चले जाएं तो वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट होगा, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट उनके इलाके के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट किया होगा। चले, इस पे तो हम आ गए, तो हम बना रहे हैं आज कल पाव चिकन, साथ में एग फ्राइड राइस, लेकिन एक बड़ी मज़े की डिश हम बना रहे हैं, वो है स्ट्रॉबेरी पाए। और स्ट्रॉबेरी पाए के लिए सबसे बड़ा जो ख्वारी है वो, एक तो आपने सीज़न का वेट करना है कि स्ट्रॉबेरी आएगी तो मैं स्ट्रॉबेरी पाए बनाऊंगा, नंबर एक। नंबर दो, उनकी एक लंबी लिस्ट है, ये देखें, ये अगर हम हटाते हैं तो आपके पास 4 इंग्रेडिएंट ये आ गए। मक्खन आ गया, कॉर्नफ्लावर आ गया, चीनी आ गई, दालचीनी पाउडर आ गया, और साथ में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी आ जाएगी अगर सीज़न में। ये 6 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे आपको। स्ट्रॉबेरी का सीज़न का इंतज़ार करना होगा, आपको 2 अज्जा चाहिए, तो 6 अज्जा की जगह 2 अज्जा समझ लें, एक पफ पेस्ट और एक स्ट्रॉबेरी फिलिंग। अच्छा, इसके हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम इसमें से 4 पीस काटेंगे। ये इसका कटर लिया, मिनी पाए बना रहा हूँ मैं इस साइज़ की, ये इस ट्रे में बनाएंगे हम। तो सबसे पहला काम तो हमने इसके बेस के लिए कटिंग कर ली। ये 4 अदद मैं बनाऊंगा, वैसे और भी बन सकते हैं इसकी साइड की ट्रिमिंग के साथ, लेकिन फ़िलहाल हम 4 ही बनाएंगे। ये जो बचत हो गई ना, ये इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया, ये हमने 4 लिए प्याले, और इसके अंदर हमने ये एक एक डिस्क इस तरह रख दी। ये देखें, ये आ गई। बहुत आसान काम, मिनटों में तैयार होने वाली, और दिखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आने वाली, खाने में तो इंतहाई लजीज। ये हमने एक एक करके इसके अंदर ये पफ पेस्ट लेके और इसकी बेस में इनको इस तरह बिठा दिया। टॉप रखा, और ये जा वो जा, रेसिपी कार्ड पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी लंबी तफसील है। वो उस तफसील उस सूरत में है कि आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रेश स्ट्रॉबेरी के सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है, हमें चाहिए आज और अभी। तो आज और अभी के लिए फिर सबसे बेहतरीन हल आपके पास ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरी फिलिंग है। अब आ गया इसका टॉप, यही पेस्ट को हमने बेल दिया था, और अब इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन के तरीके से काटूंगा। ये इस तरीके से इसके टॉप काटे, बस ये सारा पफ पेस्ट इधर आ गया, ये टॉप्स यहाँ पे आ गए, और ये फिलिंग्स यहाँ पे आ गई। अच्छा, फिलिंग को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक में थोड़ी सी ज़रा फिलिंग मुझसे ज़्यादा होगी, कम कर लेंगे, अदरवाइज़ ये बाहर निकलेगी। सो ये थोड़ा सा मैंने इसका सॉस कम कर लिया, बस। अब इसके ऊपर इसके टॉप आ गए इस तरीके से, और हल्का सा इसके ऊपर बिठा दिए बस। अच्छा, इसमें हमने करना है होल, क्योंकि इसके अंदर बनेगी स्टीम, और स्टीम
अगर बनी और उसको जगह ना मिली तो ये पफ पेस्ट फट जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये कांटा लिया और कांटा लेके आपने इसमें थोड़े से ज़्यादा नहीं, ये कर दिए होल्स बस। इसके बाद एग वॉश और दिस गोज इन दी ओवन। सो एक ट्रे ले लेते हैं, ट्रे में हमने ये पायस रख दी और एक अदद ले लेते हैं यहाँ से ब्रश। अंडा फेंट लिया, 2 इंग्रेडिएंट सिर्फ, बल्कि 3 इंग्रेडिएंट अगर आप अंडा समेत कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास स्ट्रॉबेरी फिलिंग आ गई और साथ में पफ पेस्ट। बस इसको सेट कर दिया, इसको हम करेंगे ब्रश एग वॉश से और इट गोज इन दी ओवन। ये 15 मिनट बेक होगा, निकल आएगा। सो आप देखें कि अभी हमने इसको स्टार्ट किए हुए 5 मिनट में काम शुरू किए हुए और 20 मिनट के अंदर आपके पास होगा खाने के लिए। इतनी आसान रेसिपी। सो ना कोई पकाना ना कुछ, यानी इसका फिलिंग के अंदर कुछ भी आपने काम नहीं करना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए क्या, स्ट्रॉबेरी फिलिंग ड्यू ड्रॉप की, और उसके बाद आपकी लाइफ हो जाएगी इतनी आसान। दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है ये पफ पेस्ट्री जब पक के निकलती है और खाने में बहुत शदीद मज़े की, फिलिंग बड़ी मज़े की इसकी, और बनाना इसका इतना आसान। सिंपली इसको हमने रखा और सीधा जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 15 मिनट्स मैक्स 20 मिनट्स। चलिए जी, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। इतना सा काम, अब देखें कि 5 मिनट स्टार्ट हुए कर रहे हो गया तकरीबन 7-8 मिनट, 20-25 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, यानी खाने के काबिल ये आप इसको खा सकते हैं 20-25 मिनट के अंदर। ये हो गया रेडी। अब हम आ जाएंगे हमारे कंग पाओ चिकन की तरफ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्ट्रॉबेरी पाई अज्जा, पफ पेस्ट 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, स्ट्रॉबेरी 1 गेंद, दालचीनी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, पहले मैं नहीं करता था। पहले जब घर में कुकिंग करते थे ना, तो मशहूर, सबके साथ मशहूर होता है, जो भी मर्द हजरात कुकिंग करते हैं ज़्यादातर बदनाम होते हैं, इसलिए कि गंद बला छोड़ के चले जाते हैं, पूरा किचन गंदा करके। जितने ही काम उन्होंने कुकिंग में किया होता है उससे डबल काम उनके ख़वातीन को करना पड़ता है। फिर मुझे आहिस्ता करके आदत हो गई। होटलों में काम करते इसी तरीके से, वहाँ तो वो बोलते हैं क्लीन एज यू गो, काम किया और भागो, और जो जा रहे हो तो सब काम साफ़ करके जाओ। पर घर आते सुस्ती पड़ जाती थी। अब बड़े अरसे से, मेरे हाल में कोई 12-15 साल हो गए कि हर वक्त साथ साथ, और आदत डाल दें, ख़ास तौर पे आपके कोई बच्चे वगैरह जो काम कर रहे हैं किचन में, जिनको शौक़ है कुकिंग का, उनको ये आदत ज़रूर डालें। उनको कहें कि जी बर्तन लाओ, कटिंग करो, जो जगह काम किया है वो साफ़ कर लो, जो बर्तन गंदे किए हैं उनको धो लो अगर हो सके तो, अदरवाइज़ किचन तो कम से कम काउंटर वगैरह तो साफ़ करके रखें। एनीवेज, हम आ जाते हैं हमारे कंग पाओ चिकन की तरफ। और कंग पाओ चिकन के लिए इस चिकन को हमने डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राइंग के लिए सबसे बेहतर ऑयल अगर मेरे ख्याल में। अब हम आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। ये आ गया बॉल और 1 अदद आ गया ग्लव। बस बिल्कुल सिंपल काम। चिकन हमने ले लिया बोनलेस। अच्छा, मैं जितनी भी रेसिपी इस्तेमाल करता हूँ, मैं लेग इस्तेमाल करता हूँ, उसका टेक्सचर अच्छा आता है। चिकन ब्रेस्ट का टेक्सचर बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल एक बाइट आपकी आती है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है बाइट। सो बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आपने चिकन लेग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चिकन लेग आ गई, साथ में इसमें आ गया बारीक चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, साथ में आ गया थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, ये आ गया चिली पेस्ट। ये इसको बड़ा मज़े का टेस्ट देगा। एक और चिली का पेस्ट बनता है, वो इंशाल्लाह किसी दिन मैं बनाऊंगा, वो बड़ा मज़े का होता है। ये मैं सारा ही डाल देता हूँ। ये रेड चिलीज़ लेके इसका सिंपल पेस्ट बना लिया। और चिली की आजकल बड़ी ज़बरदस्त टाइप मिलना शुरू हो गई, पहले नहीं थी। अब मेरे हिसाब से पहले होता था ना, हरी मिर्ची दे दो, अब हरी मिर्ची के नाम आ गए, लाल शहज़ादी और पता नहीं क्या नाम है, एक और 2 बड़ी मशहूर मिर्चें। अब अंदाज़ा करें कि हम मुझे भी याद नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम तो मिर्चों को मिर्ची ही समझते हैं। जर्मन चिली हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम है। इसकी तीखापन भी बड़ा तेज़ हो गया है। बहुत सारी मिर्चें यहाँ पे ऐसी लोगों ने उगानी शुरू कर दी हैं। इसके सीड ऐसे ले आए जो कि बड़े तीखे हैं, लेकिन टेस्ट में बड़ी मज़े की है। 1 अदद इसमें अंडा शामिल करेंगे और साथ में आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया
और बस इसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। इसको मिक्स अच्छी तरीके से कर लें, इसमें कॉर्नफ्लावर और ये चिली का पेस्ट देख रहे हैं कैसा खूबसूरत इसका रंग आया और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। बाज़ार आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की 2-3 किस्म की ये वाली मिर्चें मिल जाएंगी। कॉर्नफ्लावर अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा और चाहिए होगा मुझे, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम पड़ गया, वो इसमें शामिल करेंगे। जैसे तेल गर्म होगा सिंपल इसको डीप फ्राई करके निकालेंगे। चाइनीज़ खाना इज़ ऑल अबाउट प्रेपरेशन, यानी जी मीज़ा प्लस जिसको कहते हैं। आपने चिकन पका लिया, आपने वेजिटेबल्स काट ली, इसका सॉस बना लिया, एंड में इसको असेंबल करें। कभी भी चाइनीज़ खाना बना रहे हैं तो पहले से इसको मिक्स ना करें, पका सब कुछ लें, सॉस बना लें, चिकन पका लें, सब्जियां काट लें, लेकिन जब इसकी मिक्सिंग करेंगे ना तो बड़ा फ्रेश टेस्ट आएगा। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी आप जाते हैं तो ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी चिकन पका होता है, प्रॉन, फिश और बीफ पका होता है, वेजिटेबल कटी होती हैं, सॉसेस कुछ बने होते हैं, कुछ जो लंबा टाइम लेते हैं, अदरवाइज सॉस उसी टाइम बनाते हैं हाथ के हाथ। तो जो फ्रेश फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाइनीज़ खाने में है। हमारे खानों में बहुत सारे ऐसे खाने हैं बल्कि जिनको हम बना के रख देते हैं, हम कहते हैं कि जिसका जायका ज़्यादा बाद में अच्छा होता है, जिस तरह हलीम, निहारी, कौरमा, ये सारी की सारी रेसिपीज़ पाए, ये अगले दिन इसका जायका बड़ा मज़े का होता है, या कम से कम 5-6 घंटा उसको दे दें। लेकिन चाइनीज़ खाना है इट्स ऑल अबाउट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसी टाइम बनाएंगे तो फिर उसका जायका बड़ा बेहतरीन होगा। देखिए थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर और शामिल कर दिया, अब ये हो गया बेहतरीन। ऑयल जैसी गर्म हुआ, ये अच्छा खासा गर्म हो गया तो मैंने चूल्हा इसका कर दिया बंद। अब हमने सिंपल एक एक पीस इसमें डालते जाना है, फ्राई करना है। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। कच्चा चिकन सोच के आप इसको पकाएंगे ज़्यादा तो फिर ये ड्राई हो जाएगा बहुत। एक एक पीस इसमें इस तरह हाथ से अलग अलग करके डालना है ताकि एक साथ 2-2 पीस ना चले जाएं। ये इसको अब हम फ्राई करते जाएंगे, एक एक पीस को अलग अलग शामिल करके, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। वापस आएंगे, चिकन फ्राई हो चुका होगा, इसकी सॉस की चीज़ें हमने पास रखी होंगी। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे एग फ्राइड राइस की तरफ, वो बनाएंगे, इसको एंड में असेंबल करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। कंग पाओ चिकन। चिकन के लिए अज्जा: लहसुन 4 जवे, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए अदरक 1 चाय का चमचा, चिली पेस्ट 3 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए अज्जा: चिकन क्यूब 2 अदद, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, प्याज आदि, लहसुन 3 जवे, काजू 8 से 10 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए। अब काम इसका बड़ा इजी। ये देखिए चिकन हमारे पास यहाँ पे पक के आ गया, सब्जियाँ सारी कटी हुई हैं, और इसके जो सॉस के इंग्रेडिएंट है जिसमें आ गया केचप और साथ में चिली सॉस, ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक्यूमुलेट की हैं। अब इसका कुकिंग टाइम हार्डली आई वुड से 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको 5 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। साथ में मैंने पाइस रखी हैं, उसको मैंने हर थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 3-4 मिनट और 3 मिनट और बस तैयार हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। और एग फ्राइड राइस का तरीक़ाकार, अच्छा रेस्टोरेंट्स में आमतौर पे फ्राइड का मतलब है कि चावलों में थोड़ी सी एक तो आपने कसर रखनी है, मुकम्मल तौर पे नहीं पकाने। और हम इसमें बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉईल कर लिए। ये अभी हल्के से देखें आपको खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका कुकिंग टाइम इसमें बाकी, क्योंकि हम इसको तकरीबन 5-6 मिनट यहाँ पे फ्राई होगा। अगर हमने इसको फ्राई करने के लिए इसको पूरा पका दिया तो फिर ये टूटना शुरू हो जाएंगे। और इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम करें। बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खूब ऑयल डालते हैं, बल्कि हमारे एक दोस्त शेफ़ थे, वो तो उसमें वो बोलते थे चमक आनी चाहिए। ये चाइनीज़ खाने भी हमने अपने आप के लिए अनहेल्दी कर लिए। यानी एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस बनते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अनहेल्दी हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमने पैन ले लिया, चूल्हा ऑन रखा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम फ्राई करेंगे अंडे आ जाए फिर फ्राई करते हैं। अंडा फ्राई करके हम निकालेंगे इसमें, फिर इसमें गार्लिक फ्राई करेंगे। ये जहन में रखिएगा एग फ्राइड राइस का तरीका। और अंडे फेंट लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा जर्दे का कलर भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो अंडे आते हैं इनमें जर्दी जो है थोड़ी ज़रा सफ़ेदी माइल होती है, यानी वो उसका पता नहीं लगता चावलों का और अंडे का। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल किया जाता है ताकि नुमाया हो जाए। सो जैसे ही अंडे आते हैं फिर हम पहले अंडा फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी चावलों की होगी फ्राइंग। बस अब्दुल्ला भाई हो गया जिंदाबाद।
बस जैसे ही आते हैं फ़ौरन इसमें शामिल करके अंडा पहले फ्राई करके निकालेंगे, जहन में रखेगा। ये आ गया, ओह क्या बेहतरीन कलर आया, देखें ये जर्दे का कलर शामिल किया और इसको पानी में घोल के आपने डालना है। डायरेक्ट डालेंगे तो ये पीसेस में आ जाएगा, कभी भी इसमें घुलेगा नहीं। अब ये देखें कलर इसका कैसे बेहतरीन आ गया। अभी ये नुमाया हो जाएगा, यानी चावलों और इसका रंग अलग अलग नज़र आएगा। ये अंडा आ गया और फुल तेज़ आंच पे इसको पकाना है। ये देखें ऑमलेट बनना शुरू हो गया। थोड़ा सा मिक्स किया, फिर थोड़ा सा मिक्स किया और जैसे ही ऑमलेट पका इसको आपने थोड़ा तोड़ लिया, इधर ही यहीं पे तोड़ के इसको हम निकाल लेंगे। और ये तकरीबन 6 अदद अंडे थे, क्योंकि चावलों के हिसाब से अंडा एग फ्राइड राइस है तो उसमें अंडों की मिक़दार थोड़ी आपने ज़्यादा शामिल करनी है। ये हो गया तैयार, इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया और वापस आ गया फ्राई पैन, फिर चूल्हे पे। चूल्हा वापस किया ऑन और थोड़ा सा ऑलिव पोमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का फिर आ गया, 2 से 3 खाने के चम्मच। और अब इसका काम जो है वो मिनटों में होगा। सबसे पहले आ जाएगा इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, इसको थोड़ा सा किया फ्राई, हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई। और सोया सॉस आमतौर पे बहुत सारे लोग जब भी फ्राइड राइस बनाते हैं घरों में तो इसमें सोया सॉस मस्त डालते हैं। मैंने जब तक जहाँ तक खाया बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सोया सॉस हो भी थोड़ा सा, अदरवाइज इसके जो चावल है ये काले पड़ जाते हैं। फौरी तौर पे इस पर आपने चावल शामिल किए, मिक्स किया। मिक्स इस वजह से फ़ौरन करना है कि नीचे पड़ा हुआ है लहसुन, अगर आपने मिक्स नहीं किया तो चावल लहसुन नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा इसमें हरा प्याज स्लाइस किया हुआ, गाजर चॉप की हुई, साथ में काली मिर्च थोड़ी सी, नमक थोड़ा सा, और अब आ गए इसमें अंडे। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल की। अच्छा, फ्राइंग बहुत देर नहीं करनी और सब्जियों को फ्राई नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले सब्जियों को फ्राई करते हैं, उससे सब्जियां ओवरकुक हो जाती है और कलर भी नहीं रहता, जायका भी नहीं रहता। इसमें कड़क रहनी चाहिए क्योंकि छोटे साइज़ में कटी हुई है ना, इसको अगर आपने ज़्यादा फ्राई किया तो फिर ये हो जाएगी ओवरकुक। ये देखिए कलर इसका ये आ गया ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर, जो कि अमूमन रेस्टोरेंट में भी इतना अंडा नहीं डालते। ये देखें, आ जाओ, ये देखें कैसा खूबसूरत कलर आ गया। सब्जियां इतनी ही पकानी है, इससे और नहीं कुक नहीं करनी। और फ्राइंग का अमल जो है ये मैक्सिमम 5-6 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। बस ये हो गया हमारे फ्राइड राइस तैयार, सिंपल। चावल भी देखें अभी बिल्कुल साबित है, कोई चावल टूटा नहीं है। उसकी वजह इसमें हल्की सी कसर जो रखनी थी, अदरवाइज इस फ्राइंग के दौरान अगर आपने मुकम्मल तौर पर इसको पका दिया फिर ये फ्राइंग के दौरान टूटेंगे। चूल्हा बंद, इसका काम ख़त्म। इसको एक तरफ रखा और हम निकाल लेते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी पाई, जो कि हो गई है मुकम्मल तौर पे तैयार। ये आ गया, बस ये आगे पायस। अच्छा, ऊपर थोड़ी सी उठी हुई है, ये अभी सेटल होगी थोड़ी देर के अंदर, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। प्रेस वेस कुछ ना करें अभी, फिलहाल उसको एज इट इज छोड़ दें। तो हमारे एक फ्राइड राइस तैयार हो गए, स्ट्रॉबेरी पाई तैयार हो गई। अब हमारा सिर्फ कंग पाव चिकन रह गया है, वो हमने खुद रोका हुआ है क्योंकि उसका काम इतना नहीं है। इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम मैंने आपको बताया 5-6 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। और राइस हो गया तैयार। राइस आपको दिखा दें, ये देखिए चावलों में अभी एक तो अंडा आपको नज़र आ रहा है नुमाया येलो कलर के साथ, सब्जियों का कलर देखें बिल्कुल फ्रेश, चावल बिल्कुल बेहतरीन पके हुए, और एक बेहतरीन किस्म की ब्रेक भी मेरा इंतज़ार कर रही है। ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं नहीं जाएगा पिराट पैक। एग फ्राइड राइस, अज्जा उबले चावल 6 कप, अंडे 6 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 कप, कटी गाजर 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मशरूम 1 टन। ले जी, ये जब आप काम को प्लान करके चलेंगे ना, अब आप शो देख रहे हैं, शो स्टार्ट हुआ आपके सामने, सब लाइव कुकिंग हो रही है। 1 बजे शो स्टार्ट हुआ और ठीक 5 मिनट का हम 2 पे ख़त्म हो जाएगा, तो 55 मिनट के अंदर 3 डिशें। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है जो हम कर रहे हैं। ये देखें, ये सारा जो ये स्प्रेड आप देख रहे हैं, जो चीज़ें स्प्रेड हुई है सारी, ये सब इसका कमाल है। अगर आप ये नहीं करेंगे फिर 3 घंटे भी आपके लग जाएंगे। और अगर ऐसे ऑर्गेनाइज करके करेंगे जिसमें आप देखेंगे हम किस तरह
स्पीड से, ब्रेक भी आती है बीच में। अगर ये ब्रेक नहीं आए तो ये खाना आधे घंटे के अंदर तैयार है लिटरली। ये ब्रेक्स की वजह से हमारा खाना चला जाता है 55 मिनट पे। तो एनीवेज चीज़ें हमारे पास सारी तैयार हैं। यहाँ पे हम ड्यू ड्रॉप के मशरूम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मशरूम का टिन खोल के पानी फेंका, और मैंने आपको बताया था 5 मिनट लगेंगे टोटल। तो ये काम इसका बड़ा क्विक होगा। इसका तरीक़ाकार भी यही है कि आपने इसको क्विकली करना है। ये आ गया, सब्जियों में इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, और ये आ गए मशरूम्स। और अब्दुल्ला भाई हमें चाहिए होगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी पानी में घुला हुआ। ये आ गया एक अदद बड़े सा ऐसी कढ़ाई, ताकि इजीली इसमें हो सके काम। चूल्हा ऑन कर दिया, ढक्कन हटा दिया, ढक्कन का कोई काम नहीं अब। और ये मशरूम हमारे हो गए स्लाइस सबसे पहले। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल की तरफ। 4 से 5 खाने के चम्मच। ये आ गया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। जैसे ही गर्म होगा, ये सारी की सारी स्टर फ्राइड कुकिंग कहलाती है, हाई हीट कुकिंग। तेज़ आंच पे इसको पकाना पड़ता है, तब कहीं जाके इसका मज़ेदार टेस्ट बनता है। सब्जियां आप देखिएगा किस टाइम पे हम इसके शामिल करेंगे, चिकन कब शामिल करेंगे, ये कैसे बनेगा आप देखते जाइए। बड़े इजीली और बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी। इसमें सबसे पहला काम लहसुन चॉप किया हुआ और अदरक चॉप किया हुआ, इसको रखा साइड पे। और ऑयल अभी प्रॉपर गर्म नहीं है, ज़रा और ठीक ठाक गर्म हो जाए, जब तक गार्लिक और ये जिंजर भी फ्राई हो जाएगा। फिर एकदम इस पर हो जाएगी यलगार चीज़ों की। और इसमें सब्ज़ी हम बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मशरूम शामिल होगा, फिर सॉस के अज्जा शामिल होंगे, थोड़ा सा पानी शामिल होगा, फिर उसको हम करेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें सब्जियां शामिल होगी, इसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे, आखिर में चिकन शामिल होगा, और ये हमारा कंग पाव चिकन हो जाएगा तैयार। इसमें एक जो ख़ास चीज़ डलती है वो काजू नट्स। काजू थोड़े महंगे, वैसे इतनी ज़्यादा इसमें डल नहीं रहे, बहुत थोड़ी मिकदार है, लेकिन आप मूंगफली भी शामिल कर सकते हैं। ये काजू थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा है। बस इसको हमने थोड़ा सा वेट करना है, हल्का सा और गर्म हो गया। अब आ जाता है इसमें ड्यू ड्रॉप का स्लाइस किया हुआ मशरूम। तेज आंच और तवातुर से फ्राइंग। 2 अदद चिकन क्यूब आ गई, ये इसमें शामिल कर दी इसी स्टेज पे ताकि मेल्ट होना शुरू हो जाए। फिर आ गए इसमें काजू, इनको भी साथ में कर लिया फ्राई। आंच फुल तेज़ रखनी, जहन में रखना, आंच बिल्कुल भी कम नहीं करनी। स्टर फ्राइड कुकिंग का जो स्टाइल है बिल्कुल वो ऐसा ही है। ये फ्राई किया। अब इसमें आ जाएगा केचप। केचप आ गया, साथ में आ गया इसमें चिली सॉस। हाथ धो लेते हैं और मज़ीद काम की तरफ फिर आते हैं। इनको मिक्स किया, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी बराबर हो जाए, 1-1.5 कप बस। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं इसी स्टेज पे, या सब्जियां शामिल करने के बाद, ऑल अप टू यू। मैं इसका वेट कर रहा हूँ, जैसे इसका बॉयल आता है। कॉर्नफ्लावर हमने यहाँ पे घोल के पहले से रख लिया है, और साथ में हरी मिर्चें इसी स्टेज पे शामिल हो जाएंगी। नमक थोड़ा सा शामिल होगा, जहन में रखिएगा चिकन क्यूब भी शामिल किए जिसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है, तो नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। ये मिक्स किया और इसको हमने कॉर्नफ्लावर से अब गाढ़ा कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा। ऑलरेडी थिक है, थोड़ा सा थिक करेंगे। ये कॉर्नफ्लावर तो इसको गाढ़ा किया, मिक्स किया, वेट करेंगे बॉयल आने का। बॉयल आने के बाद इसका गाढ़ापन पता लगेगा। फिलहाल अभी हमने चूँकि जो मिक्स शामिल किया था वो थोड़ा ठंडा था कॉर्नफ्लावर का, तो इसको वेट करेंगे बस। दैट्स इट। अभी इसको मैं रोकूंगा क्योंकि हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। सब्जियां और चिकन हम आखिर में शामिल करेंगे, सिर्फ मिक्स करके फोल्ड करना है, ये जहन में रखिएगा। ये टिपिकल तरीका है चाइनीज़ खाने को सर्व करने का। घर में आप बना रहे हैं तो चिकन फ्राई कर लें, सब्जियां कटी हुई हैं, सॉस हो गया रेडी, और चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। और गाढ़ापन इसका देखें, ये इस तरह का थिक सॉस बन गया। चूल्हा बंद कर दिया। और ब्रेक की क्या पोजीशन है इमरान भाई? ब्रेक ले रहे हैं हम फ़ौरन, रिकैप ब्रेक। वापस आएंगे, चीज़ें सारी तैयार होंगी, पाया हमारी तैयार है, राइस तैयार है, और इसमें हमने सिर्फ सब्जियां और चिकन शामिल करना है।
और इसके बाद इसको भी करते हैं सर्व। कैन यू जैगल बी राइट बैक। कंग पाओ चिकन। चिकन के लिए अज्जा: लहसुन 4 जवे, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए अदरक 1 चाय का चमचा, चिली पेस्ट 3 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए अज्जा: चिकन क्यूब 2 अदद, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, प्याज आधी, लहसुन 3 जवे, काजू 8 से 10 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में लहसुन और अदरक चॉप करके चिली पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, तेल, अंडा, नमक और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन शामिल करके मैरिनेट करें। फिर एक पैन में तेल गरम करके चिकन फ्राई करें और प्लेट में निकाल लें। दूसरे पैन में लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें टोमेटो केचप, पानी, चिली सॉस, सोया सॉस और चिकन क्यूब डालकर मिक्स करें। अब काजू, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, नमक और अदरक शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर डालें। आखिर में टमाटर फ्राई की हुई चिकन में डालकर मिक्स कर लें। एग फ्राइड राइस अज्जा: उबले चावल 6 कप, अंडे 6 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 कप, कटी गाजर 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मशरूम 1 टन। तरकीब: एक बोल में अंडे और पीला रंग मिक्स करें। एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर अंडे फ्राई करके बाकी अज्जा शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी पाई अज्जा: पफ पेस्ट 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, स्ट्रॉबेरी 1 किन, दालचीनी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके स्ट्रॉबेरी और 1 कप पानी डालकर उबाल लें। अब इसमें चीनी और दालचीनी पाउडर शामिल करके 2 मिनट पका लें। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलें और मिक्सचर में डालकर मजीद 1 मिनट पकाएं। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने दें। अब बेस को राउंड टिन में फैला दें। फिर स्ट्रॉबेरी मिक्सचर को इसमें डालकर पफ पेस्ट से कवर कर लें। उसके बाद अंडे से पाई की तह पर ब्रश करें और ओवन में 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें और ठंडा करके सर्व कर दें। ये लीजिए सॉस रेडी। आ गई शिमला मिर्च, आ गई प्याज, फ्राई नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से इसमें शामिल करना है। आ गई गाजर, किसी कड़क क्रिस्पी रहेगी, क्रंची रहेगी। सही मानों में आपको चाइनीज़ खानों का जो रेस्टोरेंट्स में मज़ा आता है बिल्कुल वैसा ही घर में आएगा। ये इसको मिक्स किया। आखिर में हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया और इसको सिर्फ फोल्ड करना है। अच्छा, बहुत सॉसी मैंने इसको नहीं बनाया, हल्की सी कोटिंग में, बहुत मज़े का लगेगा आपको। लेकिन अगर आपको सॉस का इंतहाई ज़्यादा शौक है तो फिर इसमें सॉस की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। शुरू में जो पानी हमने शामिल किया था 1-1.5 कप, वो 2.5-3 कप कर ले। लेकिन इसकी जो लुक अभी आपको मैं दिखाऊंगा ना, ये है वो वाली जो रेस्टोरेंट्स में खाने आप खाते हैं या मैगजीन्स में देखते हैं ना, ये बिल्कुल कंग पाओ चिकन वैसा ही आपको नज़र आएगा और खाने में भी इतना ही शदीद लजीज और मज़े का। मिक्स हो गया, चूल्हा बंद। अब देखिएगा इसकी जो कम सॉस की वजह से जो लुक आ रही है ना, ये देखिए, है ना, खूबसूरत कलर्स और मज़े का जायका। सॉस मैंने चखा बीच में ब्रेक में, बेहतरीन। ये ले जी, ये आ गया हमारा कंग पाओ चिकन और बस ये सिंगल पोर्शन है। ये आ गया कंग पाओ चिकन, ये आ गया एग फ्राइड राइस, ये आ गया हमारी पाइस। सो 1 घंटे के अंदर 55 मिनट के अंदर आप मज़ेदार खाने, जो क्वांटिटी मैंने बनाई है, अगर आपको क्वांटिटी क्या होगा कि भाई क्वांटिटी भी इतनी सारी बनानी, ये जितना खाना है सिवाय पाइस के, पाइस तकरीबन एक बंदा एक पाई खाए तो 4 लोग, बाकी राइस और जो चिकन पका है कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी है। 5 से 6 लोग, राइस अभी इतना ही और राइस पड़ा हुआ है। ये चिकन आप देख रहे हैं, ये क्वांटिटी, ये भी हमने सिंगल पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा ही निकाला है, लेकिन ये क्वांटिटी देखें, ये सारी की सारी भी पड़ी है हमारे पास और ये अच्छी खासी है। ये कम से कम 4-5 लोगों के लिए पेट भर के खाने के लिए काफ़ी है। बस हो गई रेसिपी आज की हमारी रेडी और टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।